आपने कभी हरिद्वार की यात्रा की है तो आप मनसा देवी मंदिर ज़रूर गए होंगे, क्योंकि भारत का सबसे प्रसिद्ध मनसा देवी का मंदिर हरिद्वार में ही है। मनसा देवी को नागलोक की देवी कहा जाता है। मनसा देवी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली देवी मानी जाती हैं और मनसा देवी शिव की मानस पुत्री हैं। मनसा देवी नागलोक के राजा वासुकी की बहन के रूप में भी जानी जाती हैं। जी हाँ, वही नाग जो आप शिव जी के गले में देखते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां मनसा की शादी जगतकारु से हुई थी और उनके पुत्र का नाम आस्तिक था। हरिद्वार का प्रमुख आकर्षण माना जाता है मां गंगा की निर्मल जलधारा। माना जाता है गंगोत्री से उद्गम के बाद मां गंगा सबसे पहले हरिद्वार में प्रवेश करती है, इसीलिए यहाँ पर मां गंगा का जल सबसे साफ माना जाता है। हरिद्वार के अलावा भी यहाँ ऐसे कई प्रमुख धार्मिक स्थल और मंदिर हैं जिनकी मान्यता प्राचीन काल से चली आ रही है। आज इस क्रम में हम सबसे पहले जानते हैं कहाँ स्थित है मनसा देवी का मंदिर और क्या है इस मंदिर का इतिहास। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माता पार्वती ने काली का रूप धारण करके हजारों दैत्यों का संहार किया था और एक समय की बात है जब माता के इसी उग्र रूप के कारण नागलोक के राजा वासुकी की बहन की मौत हो गई। अपनी बहन की मौत पर वासुकी काफी दुखी थे। तब भगवान शिव ने अपनी मस्तक के प्रभाव से एक कन्या को जन्म दिया और उसे वासुकी को भेंट स्वरूप दे दिया। क्योंकि ये कन्या भगवान शिव की मानस पुत्री थी, इसीलिए इसका नाम मनसा रखा गया था और इस तरह मनसा देवी का जन्म हुआ। नागराज वासुकी उस कन्या को अपने बहन के रूप में लेकर नागलोक के लिए निकल पड़े, लेकिन वह आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि गिर पड़े, क्योंकि उनसे मनसा देवी का जहरीला ताप सहन नहीं हो सका। देवी मनसा जन्म से ही विषैली थी, क्योंकि उनके जन्म से पहले ही शिवजी ने हलाहल विष का पान किया था और यही हलाहल विष मनसा देवी के जन्म पर उसके पूरे शरीर में मौजूद था। कहते हैं मनसा देवी में इतना विष है, अगर दुनिया के सभी सांपों का विष इकट्ठा कर लिया जाए तो भी मनसा देवी के विष की बराबरी नहीं की जा सकती। तो अर्धचेतन अवस्था में धरती में गिरे वासुकी ने भगवान शिव को पुकारा और उनसे विनती की, हे भोलेनाथ, मैं इस कन्या का ताप सहन नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ तो ये कन्या इस शिशु अवस्था में इस ताप को कैसे सहन करेगी। और फिर भगवान शिव ने पंचकोश क्रिया के द्वारा देवी मनसा को शिशु अवस्था से सीधा यौन अवस्था में पहुंचा दिया। क्योंकि मनसा देवी जन्म से ही पूरे ब्रह्मा में ही सबसे ज्यादा विषैली थी और शिव की पुत्री होने के कारण उनमें अद्भुत चमत्कारी शक्तियां भी मौजूद थी। जब मनसा देवी को यह पता चला कि वह बहुत शक्तिशाली है तो उन्हें अपनी शक्तियों पर अहंकार होने लगा। एक दिन उन्होंने अपनी शक्तियों के आधार पर पाताल लोक पर अपना अधिकार जताने की कोशिश करी और बलपूर्वक चाहा कि सभी उनकी पूजा करें। वह चाहती थी कि शिव परिवार में जैसे गणेश और कार्तिकेय की पूजा की जाती है, ठीक वैसे ही शिव की पुत्री होने के कारण धरतीवासी भी उनकी पूजा करें। जब शिवजी को यह पता चला कि मनसा अन्य देवियों की तरह स्वयं को पूजनीय बनाने के लिए सभी पर अत्याचार कर रही है, तब शिवजी ने मनसा देवी से कहा, धरती पर जाओ और वहां मेरा एक भक्त है चंद्रधर, यदि वो तुम्हारी पूजा कर लेगा तो सभी तुम्हारी पूजा स्वीकार कर लेंगे। मनसा देवी ने चंद्रधर को बलपूर्वक अपनी भक्ति करने के लिए तैयार करना चाहा, लेकिन चंद्रधर किसी और की पूजा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो भगवान शिव का परम भक्त था। इसीलिए उन्होंने मनसा देवी को उनकी भक्ति करने के लिए साफ मना कर दिया। गुस्से में मनसा देवी ने एक एक करके चंद्रधर के 7 पुत्रों को मार डाला। तब चंद्रधर की पत्नी ने मनसा देवी से प्रार्थना की तो देवी मनसा ने उसे एक पुत्र होने का वरदान दिया। फिर चंद्रधर का फिर से एक पुत्र हुआ और चंद्रधर के पुत्र का नाम लक्ष्मी चंद्र रखा गया। एक दिन मनसा देवी ने लक्ष्मी चंद्र की शादी की पहली रात में ही उसे मार डाला। लक्ष्मी चंद्र की पत्नी ने सभी देवताओं से विनती की, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। फिर वह भगवान शिव के पास गई। जब भगवान शिव को पता चला कि लक्ष्मी चंद्र की मौत का कारण उनकी पुत्री ही है, तब भगवान शिव तांडव करने लगे। तब मनसा देवी भगवान शिव के सामने प्रकट हुई। तब भगवान शिव ने मनसा से कहा कि तुम लक्ष्मी चंद्र के प्राण लौटा दो, पर ऐसा करने में मनसा देवी सक्षम नहीं थी। तब मनसा देवी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने सबसे माफी मांगी।
तब भगवान शिव ने लक्ष्मी चंद्र को पुनः जीवित कर दिया और साथ ही चंद्रधर के 7 पुत्रों को भी जीवित कर दिया। मनसा देवी को उनकी गलतियों के लिए माफ कर दिया गया और तब लक्ष्मी चंद्र की पत्नी की प्रार्थना पे भोलेनाथ ने चंद्रधर को आदेश दिया कि वह देवी मनसा को फूल अर्पित करे, उनकी पूजा करे। तभी उन्हें यह भी वरदान दिया कि तुम इस संसार में देवी की तरह पूजी जाओगी और जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तभी मनसा देवी ने चंद्रधर से कहा कि सभी देवियों को सीधे हाथ से फूल अर्पित किए जाते हैं, लेकिन मैं सभी से उल्टे हाथ से ही पूजा स्वीकार करूंगी। तभी से मनसा देवी की पूजा की जाने लगी। मनसा देवी के मंदिर का इतिहास बहुत ही गौरवशाली माना जाता है। यह प्रसिद्ध मंदिर हरिद्वार में 3 किलोमीटर दूर शिवालिक पर्वत श्रीलंका में बिलवा पहाड़ पर स्थित है। नवरात्र के महीने में यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ रहती है। मान्यता है कि यहाँ भक्त जो मुराद लेकर आते हैं उनकी वह मनोकामनाएं देवी माँ पूर्ण करती है। इस मंदिर में माँ की 2 मूर्तियां स्थापित हैं। इनमें से एक मूर्ति की 5 भुजाएं और 1 मुख है और वहीं दूसरी मूर्ति की 8 भुजाएं हैं। यहाँ माँ दुर्गा के 52 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। जैसा कि माँ का नाम है मनसा, यानी मन की कामना। ममता की मूर्ति माँ मनसा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। यहाँ पर आने वाले भक्त अपनी मुराद लेकर एक पेड़ पर धागा बांधते हैं, फिर इच्छा पूर्ण हो जाने के बाद उस धागे को खोलते हैं और फिर माँ का आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं। कहा जाता है कि जिस जगह पर आज माँ मनसा देवी का मंदिर है, यहाँ पर सती माता के मस्तक का आगे का हिस्सा गिरा था। मनसा देवी का मंदिर पहले माँ सती के मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। मान्यता है कि मनी माजरा के राजा गोपाल दास ने अपने किले से मंदिर तक एक गुफा बनाई हुई थी जो लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। वे रोज इसी गुफा में मां सती के दर्शन के लिए अपनी रानी के साथ जाते थे। जब तक राजा दर्शन नहीं करते थे तब तक मंदिर के कपाट नहीं खुलते थे। कुछ ऐसे ही धार्मिक स्थलों से जुड़ी जानकारी जानने के लिए बने रहिए नेशन लाइव IPTV के साथ। धन्यवाद।